बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो पेपर डिस्कस करने वाला हूँ मोटरवे का ओरिजिनल पेपर है, जो कि ग्रेड 7 टू ग्रेड 15 तक, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टाफ जेपीओ के लिए भी है एंड नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ ग्रेड 7 टू ग्रेड 15 तक। मीन कि आप लोगों ने अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो मोटरवे के अंदर, तो ये आप लोगों के लिए ये वाला पेपर आपका हुआ था, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ के अंदर आप लोगों के एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट पैरामेडिकल स्टाफ, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र, इसके अलावा आप लोगों का फील्ड असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर, यानी तमाम तर जितनी भी आपकी पोस्टें हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें, ठीक है, उनके लिए भी यही पेपर हुए और जेपीओ के लिए भी आप लोगों का ये वाला पेपर हो चुका है। तो पास पेपर है, वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। कंप्लीट पेपर आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये वाला जो पेपर है ये तमाम तर पोस्टों के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ के लिए वाला पेपर हुए। ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का ये पार्ट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट। इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको लैंड ऑफ प्रॉफिट मीन के पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है। तो पैगम्बरों की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। फ़लस्तीन इज़ द नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा तरीन, ठीक है जी, दरिया कौन सा है? तो नील रिवर। नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा तरीन जो रिवर है वो नील रिवर है। जबकि इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है जी, दरियाए सिंध जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। जबकि जो नील जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर जो है गेंजिस डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिमेंबर। आप लोगों ने ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है जी। सूरज राइजिंग सन कहा जाता है जहाँ से सूरज तुलू होता है। सूरज तुलू होने की सरजमीन किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। जापान इज़ द नोन एज द जापान इज़ नोन एज द राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डी स्टूडेंट्स, द नेशनल फ्लावर ऑफ इटली इज़। इटली का जो है वो कौमी फूल कौन सा है? तो इटली का कौमी फूल वाइट लिली है। वाइट लिली इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इटली, ठीक हो गया। तो आप लोगों के लिए ये वाला टास्क है, तो आप लोगों ने ये करना है कि टास्क नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए टास्क मैंने दिया है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो अकॉर्डिंग टू पैटर्न विद इन टाइम, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपरेशन करवा देंगे मोटरवे पुलिस में किसी भी जॉब के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आप लोगों को ऑल ओवर द डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान के लिए हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। 100% इस बात की आपको श्योरिटी भी देते हैं कि अगर आप लोग अपना 100% देकर काम करें, फिर तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कुछ भी ना हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डी स्टूडेंट्स, द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका वाज। श्रीलंका का पुराना नेम, अर्लियर नेम, पहला नेम क्या था? साइक्लोन। साइक्लोन इज़ द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। इसको कब बनाया गया? यूएनओ को जो है ये 1945 के अंदर बनाया गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिल्क एयरलाइन इज़ द सिल्क एयर इज एयर एन एयरलाइन ऑफ। सिल्क जो है एयरलाइन जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है? ये हमारे पास हो जाएगी सिंगापुर की एयरलाइन। किसकी? सिंगापुर। यहाँ पर ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा, तो सिंगापुर की हमारे पास क्या है? एयरलाइन है। सिल्क एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ सिंगापुर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पोर्शन आ जाता है वो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है। ठीक है, इस्लामिक स्टडी का पोर्शन इसको हम देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं हम। तो इस्लामिक स्टडी के पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू खालिजा फैमिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाशमी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये कुरैश के अंदर एक ब्रांच थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टू वर्ड प्रॉफिट द इंजील वाज रिवेल्ड बाय अल्लाह। कौन से पैगंबर पर जो है इंजील नाज़िल हुई अल्लाह की तरफ से। ठीक है, इंजील जो है वो किस पर, कौन से नबी पर नाज़िल हुई? तो प्रॉफिट ईसा पर। तौरात जो है वो प्रॉफिट मूसा पर, और हमारे पास बच्चे तौरात भी होगी। ज़बूर जो है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर प्रॉफिट ईसा हो जाएगा, प्रॉफिट ईसा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, केव हिरा इज़ इन द खालिजा माउंटेन। तो ये अल नूर माउंटेन है। ठीक है जी, अल नूर माउंटेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है कि दुनिया की सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर यानी ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद अल हराम। ठीक है जी, मस्जिद अल हराम जो है ये फर्स्ट मस्जिद है सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट मस्जिद, ये भी हमारे पास हो गया। देर आर खालिजा फ़र्ज़ इन वज़ू। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? तो वज़ू के टोटल 4 फ़राइज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईद प्रेयर इज़। तो नमाज ईद जो है, ईद की नमाज़ क्या है? तो ईद की नमाज़ वाजिब है। ठीक है, उसके अलावा फ़र्ज़, सुन्नत यहाँ पर मुख्तसब ये आप लोगों को ऑप्शन दिए हों, लेकिन वाजिब इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन खालिजा टाइम इन कुरान। लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? तो लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो कुरान मजीद में 4 टाइम आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। कौन सी जो सूरह है वो बिस्मिल्लाह के बग़ैर स्टार्ट होती है? तो सूरत तौबा। ठीक है, अल तौबा जो है वो बिस्मिल्लाह के बग़ैर स्टार्ट होती है, और सूरत नमल जो है, नमल के अंदर 2 मरतबा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस टाइम, ये मीन के 2 टाइम उसमें बिस्मिल्लाह आया है। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क ऑफ खालिजा वाज डिमोलिश का मतलब होता है गिराना, ख़त्म कर देना। डिमोलिश बाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी जो मस्जिद है जिसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिमोलिश किया था, मीन के गिराया था? तो मस्जिद ज़रार थी। मस्जिद ज़रार को इसलिए गिराया था, ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी। ठीक है, इसके बिहाइंड जो है वो ये कुरान मजीद के अंदर वाक़या है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नमाज इस्तिक़ा इज़ प्रेफर फॉर। नमाज इस्तिक़ा सॉरी कौन से जो है पर्पज़ के लिए पढ़ी जाती है? तो ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है, रेन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स करंट अफेयर का है। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो आपका पेपर हुआ था, ये 2022 का हुआ था। ठीक है, आई थिंक 2020 का हुआ था ये वाला पेपर। तो उस वक्त जो है वो बाजवा साहब थे आई थिंक। तो अभी जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। तो अभी के अकॉर्डिंग ये है, तो उस वक्त के अकॉर्डिंग यही वाला करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो ये मरीम बाजी हैं। ठीक है, तो मरीम नवाज़ जो है वो अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो मौजूदा करंट असम्बली है वो कौन सी? तो ये 16वीं करंट असम्बली है। ठीक है, पाकिस्तान की। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करंट आईजी ऑफ सिंध। सिंध के मौजूदा आईजी कौन हैं? तो अभी तो नदीम अहमद आई थिंक हैं। ठीक है जी, नदीम अहमद उनका नाम है। अभी के पहले थे तो वो कोई और थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए आप लोगों ने याद रख लेना है। नेक्स्ट जो है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी। पीसीबी का मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो प्रीवियस ईयर में ये था नजम सेठी था, तो अभी मोहसिन नकवी हैं। ठीक है, अभी मोहसिन नकवी हैं, तो पहले नजम सेठी था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को देखें, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया।
रशिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो रशिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुटिन। ठीक है जी, मिखाइल मिशुटिन इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो इसहाक डार है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन से हैं? तो जस्टिस ईसा फ़ाइज़ जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा फर्स्ट अभी के चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो या तो आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड। आप लोगों को फर्स्ट 3 का जो है वो चीफ जस्टिस का पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब्दुल रशीद जो है वो पहले थे, दूसरे तीसरे आप लोगों ने जो है सर्च करके अपने पास लिख लेने हैं। और ये जस्टिस ईसा फ़ाइज़ से पहले, ठीक है जी, सेकंड लास्ट नंबर पर कौन था? ये 2 पहले 3 नंबर वाले और लास्ट वाले 2 आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि या इस तरह एमसीक्यू दे दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नंबर के ऊपर सबसे पहले कौन था, सेकंड वन के ऊपर, थर्ड वन के ऊपर, और जो फिर लास्ट में होते हैं अभी जो मौजूदा इनसे पहले कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सिंध। ठीक है, सिंध के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो ये अज़रा पिचाचो जो हैं वो सिंध के मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे और आप लोगों के लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर था। ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों के लिए नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए और जेपीओ के लिए जो आप लोगों का ये वाला पेपर था इसमें किस तरह के क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह हमने जो अपने स्टूडेंट को चीज़ें करवाई हैं तो मैक्सिमम चीज़ें इसी में से हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं अपने स्टूडेंट के साथ, जो हमने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।